मनोज, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि देखिए रन जो है वो वहां बीच में जाके बनते हैं, जद्दोजहद करने से बनते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठ के नहीं बनते हैं। इस बार इस टेस्ट मैच में अगर आप होते उस इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में और शाम को डीब्रीफिंग हो रही होती मैच के बाद, तो आज क्या वो आईना दिखाना जरूरी है बल्लेबाजों को? क्योंकि आप यहाँ पिच को ब्लेम नहीं कर सकते। पिच, हम सुबह से बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि पिच एकदम सही थी, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। ऐसे में आपको स्टार्ट्स भी मिले, आप 73 पर 3 थे, टॉस जीत चुके हैं, सारी चीजें आपके फेवर में हो रही थी, पार्टनरशिप भी हुए। उसके बावजूद अगर आप बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए, सब कुछ आपके फेवर में होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं ये खराब बल्लेबाजी है। और आईना दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोच इसीलिए दल में रहते हैं ताकि वो गलतियां बैट्समैन क्या कर रहे हैं उनको बार बार बताना जरूरी रहता है और मेक श्योर करना रहता है कि वो दोबारा गलती ना दोहराए। अगर आप ये जो पार्टनरशिप दिखा रहे थे उसमें बहुत एक अच्छी बात देखने को मिल रही थी इंग्लैंड की तरफ से। हालांकि वो लोग विकेट थ्रो करके गए। आप देखें बेयरस्टो और स्टोक्स का जब पार्टनरशिप चला, उसके बाद भी स्टोक्स और पॉप का 43 का चला, उसके बाद पोप और लॉरेंस का भी 45 का चला। तो ये जो हैट्रिक ऑफ 40 और 45 के ऊपर जो पार्टनरशिप लग रही थी, ये मतलब एक अच्छा मौका था इनके पास कि ये पार्टनरशिप को और बड़ा कर सकते थे। और ये लगातार हुई, ऐसा नहीं कि पहला पार्टनरशिप है उसके बाद 2 विकेट जल्दी गिरे फिर लगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, सुनहरा मौका था जो इंग्लैंड अपने हाथ से गवा दिया आज। इसीलिए तो आप कह रहे थे कि संयम बरतिए, होगा, पेशेंस तो रखिए। क्या आप कहेंगे एक जिस तरीके से ये खेलते हुए पर 205 रन पर सिमट गई पूरी की पूरी टीम, और आपने सही कहा, आपने कहा कि सिर्फ और इनमें से एक ही खिलाड़ी है ऐसे। मनोज देखिए, बेन स्टोक्स हैं इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने 55 रन बनाए 121 गेंदे खेल के। बाकी कोई भी बल्लेबाज 100 के आसपास भी गेंदें खैर खेली हैं, ऑली पोप ने 87 गेंदें, लेकिन 100 के ऊपर किसी ने भी गेंदें नहीं खेली। क्या ये भी एक वजह है कि आप सेट हैं? और हमने देखा कैसा डैन लॉरेंस, ऑली पोप, ये सारे बल्लेबाज सेट थे। इनमें से किसी एक को, जैसे कहते नहीं, खूंटा गाड़ देना चाहिए था वहां और कहना चाहिए था कि भाई अब मैं लेके जाऊंगा आगे स्कोर, आप मेरे इर्द गिर्द बल्लेबाजी करिए। आपको लगा उस तरीके की एक लीडरशिप की भी कमी थी? देखिए ऑली पॉप का जो डिसमिसल था वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, अनलकी कह सकते हैं, क्योंकि इनसाइड एज लग के पिछले वाले पैर पे लग के वो शॉर्ट लेग में चला गया और बहुत अच्छा कैच लिया। क्योंकि हमेशा हम टीवी पे देखते हैं और लगता है कि आसान है, सीधा हाथ में गया, लेकिन वो टाइमिंग जो होती है हाथ का प्लेसमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छा कैच पकड़ने की वजह से वो विकेट गई। उसके अलावा अगर आप डैन लॉरेंस का देखें अगर डिसमिसल, वो एकदम सेट थे। वो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि अगर विकेट नहीं थ्रो करते, अगर बॉल के मेरिट पे खेलते तो बड़ा रन बना सकते थे। और उसके बाद हमने देखा लास्ट में जिमी एंडरसन भी आके 10 रन बनाया। और कैसे बनाए? एक रिवर्स स्वीप मारे, एक स्वीप मारे। तो वो अगर आप बैट्समैन लोग चालाकी से अगर बैटिंग करते तो मेरे ख्याल से आज और भी ज्यादा रन बना सकते थे। तो मेरे ख्याल से जितने भी बैट्समैन आज विकेट थ्रो करके गए हैं और अभी जब वार्म डाउन कर रहे होंगे, कूल डाउन कर रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि आज बहुत अच्छा मौका था टेस्ट सीरीज को ड्रॉ करने का। क्योंकि यहाँ से अगर लंबा स्कोर बनाते, 300 350 रन बनाते, तो वहां से फिर कमबैक करना भारतीय टीम के लिए बड़ा टारगेट सेट करके फिर लीड लेके फिर उसको आउट करना, उस पर समय लगता। तो एक मौका बन सकता था टेस्ट को ड्रॉ करने का और सीरीज नहीं हारने का।